जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्लीज शक्ति में। आज मैं आप सभी मित्रों के लिए दुर्गा सप्तती के पाठ का विधान लेकर आया हूँ। दुर्गा सप्तती का पाठ कैसे किया जाता है, कब से इसको प्रारंभ करना चाहिए और इससे आप करने से आपको क्या प्राप्त होता है, वो सभी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे होता क्या है। दुर्गा सप्तती के पाठ से आपको प्राप्त क्या होगा। दुर्गा सप्तती के पाठ से आपको माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता काली की कृपा प्राप्त होगी, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, माता महासरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी। इन सब की आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए इसका पाठ किया जाता है। जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल विधि है। अगर आप इसका अनुष्ठान करते हैं तो इससे आप देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं विधि बता रहा हूँ ये केवल जो आप रोज जाप कर सकते हैं, इसका उस तरीके की विधि मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति भाव के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसकी शक्ति इतनी अपरंपार है कि अगर आप नवरात्र में इसका अनुष्ठान कर लेते हैं तो हर साल अगर आप इसका अनुष्ठान करते हैं या फिर जो 2 नवरात्रि पढ़ते हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, तो माता की असीम कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बन जाएगी। आप देवी की जो शक्ति है उसको अनुभव कर पाएंगे इसी पाठ के माध्यम से। अब बताता हूँ कि दुर्गा सप्तती है क्या। दुर्गा सप्तती जो है इसके अंदर माता की जो कथा है उसका वर्णन किया गया है, माता की स्तुति है इसके अंदर। महिषासुरमर्दिनी जो माता है, जो दुर्गा माता है, इन्हीं का इसमें वर्णन किया गया है। 700 इसमें श्लोक है, यानी कि जो 700 संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं वो 700 ही एक मंत्र के रूप में काम करते हैं। हर श्लोक अलग काम के लिए बनाया गया है। पूरी की पूरी जो दुर्गा सप्तती है वो मंत्रों का संग्रह है। जो भी देवी कृपा प्राप्त आप करना चाहते हैं, जिस भी देवी कृपा आपको चाहिए, इसी के पाठ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दुर्गा कवच भी है। इसमें जो आपने नवान मंत्र सुना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, वो इसी किताब से लिया गया। इसके अंदर आपको सिद्ध कुंजी का स्त्रोत, हर कार्य के लिए जो आप प्रयोग कर सकते हैं सिद्ध कुंज का स्त्रोत, वो भी इसी दुर्गा सप्तती से लिया गया है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये मंत्र है, ये भी इसी दुर्गा सप्तती मंत्र से लिया गया है किताब से। जो भी प्रचंड मंत्र हैं वो बहुत सारे मंत्र इसी किताब से लिए गए हैं। इसमें माता के 108 नाम हैं, कवच है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं आगे बताता हूँ कि आपको पाठ कैसे करना है। इनका सबका अनुष्ठान में फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। पहले तो आप कैसे इसका नॉर्मल जाप कर सकते हैं वो, या पाठ कर सकते हैं वो बताता हूँ। इसका आप अनुष्ठान अगर करना चाहते हैं तो आपको नवरात्र में पहले दिन से प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप रोज इसका जाप करते हैं तो दुनिया में इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। अगर आप रोज पाठ कर सकें तो आप ये समझ लीजिए जैसे हम और आप एक दूसरे को अनुभव कर सकते हैं, उसी तरीके से आप माता को अनुभव कर पाएंगे, उनकी शक्ति को अनुभव कर पाएंगे आप इस दुर्गा सप्तती के पाठ से। चलिए बताते हैं कि कैसे आपको इसका पाठ करना है, कैसे इसका और अनुष्ठान करना है, कैसे इसके जो साप जो विमोचन विधि है वो करना है, आपको उत्कीर्ण विधि है वो करना है, वो आपको मैं बताता हूँ। 13 अध्याय को आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि पहले अध्याय से लेके आपने 13 अध्याय एक साथ पढ़ दिए। ऐसे पाठ करने से इसका साप विमोचन नहीं हो पाता, साप उद्धार इसका नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो दुर्गा सप्तती है इसको भी श्रापित है, ये भी कीलित है। इसके लिए दुर्गा सप्तती की किताब के अंदर ही एक मंत्र दिया गया, उसमें पूरी विधि भी दी गई है। करना ऐसे है आपको कि जब भी आप पाठ इसका प्रारंभ करें उसके लिए पहले आप संकल्प लेंगे, चाहे तो नवरात्र में करें आप या नॉर्मल दिनों में, संकल्प आपको जरूर लेना है। और संकल्प लेने के बाद फिर आपको जो मंत्र बता रहा हूँ मैं, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये साप नासानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। इसको आपको 7 बार हाथ में जल लेकर पाठ के प्रारंभ में पढ़ना है और पाठ के अंत में पढ़ना है इसी विधि के द्वारा। इसको करने के बाद अब आपको जो सप्तती है किताब उसकी दो सप्तती की, उसमें सबसे पहले दिया गया है अथा सप्तति श्लोकी दुर्गा, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद दुर्गा शतोत्तर शतनाम स्त्रोत का आपको पाठ करना है। फिर आपको दुर्गा कवच पढ़ना है, अगला स्त्रोत पढ़ना है, कीलक का पाठ करना है। फिर जाके आपको एक विधि और है इसकी उत्कीलन करने की, उस विधि को मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक दिन में पाठ कर रहे हैं रोज पूरी किताब का, तो आपको 13-1 यानी कि पहला अध्याय और 13वां अध्याय, पहले आप पढ़ेंगे 13वां अध्याय, उसके बाद पहला अध्याय, ऐसे प्रारंभ इसको करेंगे। अगर कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं, पहले दिन ये पढ़ेंगे आप 13वां और पहला ये अध्याय पढ़ेंगे। दूसरे दिन आप पढ़ेंगे 12वां पहले, उसके बाद दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरे दिन आपको जब पाठ करेंगे तो आप 11वां और तीसरा, यानी पहले 11वां पढ़ेंगे उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे। अगर आप एक ही दिन में पूरा पाठ कर रहे हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे आप 13वां अध्याय, उसके बाद पहला अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद आप पढ़ेंगे 12वां अध्याय, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, फिर पढ़ेंगे आप 11वां अध्याय और उसके बाद पढ़ेंगे आप तीसरा अध्याय, फिर आप पढ़ेंगे 10वां अध्याय, उसके बाद आप पढ़ेंगे 4था अध्याय, फिर आप पढ़ेंगे 9वां अध्याय, उसके बाद 5वां अध्याय, फिर 8वां अध्याय, फिर 6वां अध्याय, लास्ट में बचता है आपका 7वां अध्याय। इस 7वें अध्याय को आप 2 बार पढ़ेंगे तो ये पाठ पूरा हो जाएगा और उत्कीर्ण विधि के साथ हो जाएगा। फिर इसका आपको पूर्ण तरीके से जो फल है वो आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, या तो आप ये मंत्र कर लें जो आपको ऊपर बताया है मैंने, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देवे साबनाजानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का विधि कर लें आप। या फिर जो मैंने अभी बताया है कि 13 1 12 2 11 3 10 4 9 5 8 6 7 को 2 बार इस विधि से पाठ कर लें तो भी उत्कीर्ण हो जाएगा। ये तो उत्कीर्ण विधि हो गई, उसकी पाठ आपको पूरा किताब में मिल ही जाएगा। इस विधि का पाठ आप कर लेंगे, उत्कीर्ण श्राप विमोचन के साथ में ये पूरा पाठ हो जाए। पाठ कंप्लीट करने के बाद, इस विधि को पूरा करने के बाद आपको जो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है उसको पढ़ना है। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत पढ़ने के बाद में फिर आपको जो क्षमा प्रार्थना दी गई किताब में उसको अवश्य ही पढ़ना है, क्योंकि हम सभी लोग अज्ञानी हैं। देवी की उपासना या देवी की भक्ति हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। हमसे जो भी गलतियां हो जाती हैं वो श्राप क्षमा प्रार्थना में हम उनसे प्रार्थना कर लेते कि मातेश्वरी जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनको आप माफ करें। तो आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ना है। इस विधि से आपका एक पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो आप इसे नवरात्रि में करना चाहें तो पहले दिन से लेकर आप 7वें दिन तक इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप सुबह शाम के हिसाब से भी करना चाहें तो भी आधा पाठ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन तक अगर 9 पाठ कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात कि पूरी साल भर आप पर देवी की कृपा बनी रहेगी। आप अनुभव कर पाएंगे माता काली को, आप अनुभव कर पाएंगे माता दुर्गा को, उनकी कोई ना कोई शक्ति आपके पास अवश्य रहेगी, उसको आप अनुभव कर पाएंगे। ये आपका कल्याण करेगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, विद्या की देवी सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, आपके शत्रुओं का धीमे धीमे नाश होने लगेगा। इस पाठ के इतने सारे फायदे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन माता पे आस्था रखते हुए सब विधि करें आप अवश्य सफल होंगे। आप लोग अगर इसका रोज जाप करना चाहते हैं तो आप लोग देवी दुर्गा की या माता काली की तस्वीर लगा के या माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा के या देवी सरस्वती की तस्वीर लगाकर भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। और घर में इसका पाठ करना बहुत ही शुभ है। इससे आपके घर की रक्षा होती है, आपके परिवार की रक्षा होती है। जो भी काम आप करना चाहे उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। तो आप लोग इसकी विधि कीजिए। भोग में अगर आप चाहें तो आप कोई भी मीठा या पंचमिष्ठान आप लगा सकते हैं और आपको धूप और घी का दीपक अवश्य जलाना है माता के लिए। इस पाठ को आप प्रारंभ कीजिए, कवच के साथ में करना। आगे जो इसकी कवच की विधि है, सिद्ध कुंजी का विधि है, वो सभी मैं आपको धीमे धीमे करके बता दूंगा। ये मैंने आपको नॉर्मली जो पाठ करते हैं रोज वो मैंने आपको बता दिया है। इसकी नवरात्रि की विधि में मैं जिसकी सिद्ध करने वाली जो विधि है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए जय माता साबरी, जय माता दुर्गा।